सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत श्रीमद् गोपी की कथा का कार्यक्रम जो चल रहा है चित्रकूट धाम में, सभी धर्मानुरागी श्रोताओं से आग्रह है अपने काम काज से मुक्त होकर के चित्रकूट स्थल पर उपस्थित होकर के श्रीमद् गोपी गीत की कथा सुन करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें, धन्य करें। कथा व्यास पंडित श्री श्याम नारायण त्रिपाठी जी मानस भागवत के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग अपने काम काज से मुक्त होकर के कथा स्थल पर उपस्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण की जो कथा चल रही है गोपी गीत, उसको आप लोग सुन करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें, लोक और परलोक को धन्य करें। धन्यवाद। सोचते लोग आप बोले तो लोग आ गए, बैठे रहते सच कर, गुरु जी बोले तो चले। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। महावीर बजरंगबली महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता कुल देवता श्री राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, हमारे ऊपर कृपा करें कि हमको कथा समझ आए और कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। हम आपकी शरण में हैं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। जिनकी जो मनोकामना हो भगवान से प्रार्थना करें। कथा में संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति भगवान करते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः कान्ति श्रितामृषतिनिन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मशितांगशोभाम् वृन्दावने प्रकृतयां गाङ्गशाङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। एकाशीनाथं शरणं प्रपद्ये।
ते हे वैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये हे भोलानाथं शरणं प्रपद्ये ध्याये नित्यं महावीरं वायुसुतं अपराजितं रामभक्तं शिवस्वरूपं दक्षहस्ते गदायश्च वामहस्ते च पर्वतः हृदय जानकी रामो तं वन्दे वायुनन्दनम् तं वन्दे वायुनन्दनम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वधर्मार्थसिद्धये हेमवर्णमङ्गलकर्ण कलिमलहरण सुजान क्षेमकर्ण बिनवहु चरण कृपा करहु हनुमान श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं श्री राधे को दास जन्म जन्म यह पर मांगूं चरण कमल में देहु वास लोग दुख कारण धावही कह नावही मात सब नाथन के नाथ हैं बाबा विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड परान सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान नाथ मोहिन विशालियो लाख लोग मिल जाए मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको नाय देह विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान जगत मजूरी देते है क्यों क्यों न दे भगवान सब सुफल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यशो जो दायक भय चारि। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल कर्मालय वर्णालय कर्मा के सिंधु भगवान श्री आनंद सरकार त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती श्री जानकी अंजनी नंदन वायुनंदन ज्ञानी नामक विनोदन बलवंत श्री शंकर मोचन हनुमान जी महाराज देवादिदेव चंद्रशेखर भूत भागवत भगवान भोलेनाथ जी महाराज यदुकुल भूषण गोपियों के प्राण वल्लभ राधा के प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मनोहर भक्त वत्सल करुणालय करुणालय कर्मा के सिंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि कल पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमादरणीय पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी श्री वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी मैत्रेय जी विदुर जी प्रहलाद जी गुरु जी पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी उपस्थित संत भगवान विप्रजन हमारे करुण्य हृदय भैया श्री राधेकृष्ण मंत्री जी हमारा नाती राजा एवं जिनके सौजन्य से हम सब लोग यह परम पवित्र पुनीत नए वर्ष में मधुमास में चैत्र मास में देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ऐसे हमारे अभिन्न भैया श्री द्वारिका प्रसाद जी उनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती पूनम जी उनकी उभय पुत्री रिद्धि श्रद्धा और हमारे पुत्र सदस्य कृपा पात्र अभिनव जी तथा उनके समस्त परिवार के सदस्यजन एवं समस्त काशीवासी क्षेत्रवासी अव्यक्त रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान 35 करोड़ देवी देवता एवं इस स्थान के देवता बाबा विश्वनाथ जी भगवान आए हम आप सब लोग 2-4 बार उस प्राण प्रीतम परमात्मा प्रभु जी के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तत्पश्चात श्री हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्राण है रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण कल मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय श्री विग्रह है शरीर है भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। उस शरीर में जिसकी कथा हम सुन रहे रास पंचाध्यायी है ये 5 अध्याय भगवान श्री कृष्ण का आत्मा है पंच प्राण वायु है उसकी कथा हम सब लोग सुनेंगे। सभी लोग आनंद में आकर मस्ती में आकर के ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। बस यही तो बोलना है गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलिए गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय बोलिए रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय भरत की जय जय लखन की जय जय भरत की जय जय लखन की जय जय महावीर बजरंग बली 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा के द्वारा गत कई दिवसों से हम लोग रास पंचाध्यायी की कथा सुन रहे हैं। कल हम लोग कथा सुने थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बंसी बजाया वैसे सारी गोपियां दौड़ पड़ी। कुछ गोपियों के संबंधियों ने नहीं जाने दिया, रोक दिया। वर्ष माणा पतिधि पितृभिर्भ्रातु बंधवी गोविंदा परितात्मानो न निवर्तांत मोहिता। यह गोपियों ने वैसे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर मन मनांतर करोड़ों वर्ष तपस्या की। इनके तपस्या की गणना नहीं की जा सकती है, कितनी ये तपस्या की है। प्रयास किया जाए, विज्ञान युग है, बरसात के बूंदों की गणना की जा सकती है। प्रयास किया जाए तो आकाश के तारों की भी गणना की जा सकती है। प्रयास किया जाए तो धूल के रजकणों की भी गणना की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान युग है, असंभव नहीं है। लेकिन ये असंभव है कि गोपियों की तपस्या की गणना करना असंभव है। ये कितनी तपस्या की है, लेकिन वर्तमान समय में साल भर से ये तपस्या कर रही है। श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर जब वृंदावन में गौ माता को चराने जाते हैं तो ये गोपियां जो है गोकुल में वृंदा की वन की ओर मुंह करके देखती रहती हैं
कि कब मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मुरली मनोहर गौ माता को लेकर के वापस आवे। आपस में बैठ करके चर्चा करती हैं, कहती हैं गोपियां वो गौ धन्य है, हम लोगों से वो गौ श्रेष्ठ है। पता नहीं उन्होंने कितनी तपस्या किया है कि जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे कि राधा कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता, उनके पीछे पीछे नंगे पैर वो चलते हैं। और वह जंगल के हिरण मृग पशु पक्षी धन्य है जो अपने इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। हमारे नन्हे मुन्ने मदन गोपाल कन्हैया बलराम जी के साथ जंगल में गाय चराते हैं। कैसी उनकी झांकी है। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। आइए हम लोग भी दोहराएंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। क्या भाव है, क्या प्रेम है। आप देखें छोटो बच्चों में जितना प्यार प्रेम होता है उतना वही बेटा अगर 22 वर्ष का हो जाए, 30 वर्ष का हो जाए तो माँ का प्रेम तो होता है, लेकिन अपने उस बेटे को माँ नहलाएगी नहीं, वस्त्र नहीं फैलाएगी पहनाएगी और अपने हाथ से उसको भोजन नहीं कराएगी। लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। काखा में गैया काखा में ग्वाला, काखा में गैया काखा में ग्वाला, काखा में मेरो मदन गोपाल, काखा में मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाला, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाला। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। झांकी कैसे है। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। अरे बीच बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच बीच में मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वर्ण को मेरो मदन गोपाल, श्याम वर्ण को मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया
छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। साल भर की ये जब श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर वृंदावन से गौ माता को लेकर 4 बजे शाम को आते थे, तो सारी गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़ करके, हालांकि माताओं को बहुत काम होता है, माताओं को क्या काम से किसी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी जंजाला है, जंजाल हो तो छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन जंजाला है। यहाँ एक काम करो तो 4 काम जो है खड़े हैं बुला रहे हैं, फिर भी ये सारी गोपियां काम छोड़ करके और रास्ता में दरवाजा पर खड़ी पूजा की थाली लेकर खड़ी हैं और भगवान की पूजा की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान जब आते थे तो उनकी पूजा करते थे। साल भर से पूजा, साल भर हो गया, अब पूजा का फल इनको मिलने वाला है। पूजा का फल है परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना, लेकिन इनके संबंधियों ने विधि डाल दिया, रोक दिया और इन गोपियों को कमरा में बंद कर दिया। यहां तक कि पद्म पुराण में है कि ताला भी लाग कर दिया, चाबी अपने पास ले लिया। ये चाबी क्या है? चाबी क्या है? कई चाबी बहुत सुंदर ये संकेत है। चाबी माने है माल पानी, पैसा रुपए। याद रखना, आपके पास जब तक माल पानी है, धन है, पैसा रुपए है, तब तक लोग पूछेंगे। अगर पैसा रुपए नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की चाबी की कथा सुना रहे हैं। उद्धव जी को पुष्कर में देखिए, तीर्थों के राजा है प्रयागराज, तीर्थों के गुरु है पुष्कर राज। पुष्कर राज तीर्थों के गुरु। पुष्कर में जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है। पुष्कर में सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत बड़े थे, किसान थे, जिमीदार थे। कुछ समय के बाद उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटा थे। एक पुत्र का नाम है वैद्यनाथ, बड़े वाले पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम है भोलानाथ। ये सत्यव्रत जो है बहुत बड़े दानी थे, बहुत हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए इनका नाम ही सत्यव्रत। देखिए, हमारे यहाँ पहले नाम लोग रखते थे तो बेटा बेटी के देवी देवताओं के नाम से रखते थे कि नबी अगर पूजा पाठ करें तो पुत्र के बहाने भी अगर भगवान का नाम निकल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और पुत्र के नाम हमेशा रटते रहेंगे तो अंतिम में भी ये नाम आ जाएगा, अभ्यास बना रहेगा। क्योंकि बाली ने कहा, बादराज बाली ने बड़ी अच्छी बात कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि मुनि राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन अंत में भगवान का नाम आना असंभव है। आज वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, हम एडवांसशील देश के निवासी हैं। इसलिए आजकल लोग वर्तमान समय में इतना उल्टा सीधा नाम रखते हैं, पप्पू, रिंकू, चक्कू, डबलू। एक जगह मैं गया था तो एक श्रीमान ने कहा, महाराज जी हमारे 2 बेटा हैं, उनका हम नाम ने
रंजन रखा है और अंजन रखा है। तीसरे बेटे का आप नाम रख दीजिए, तो हमने कहा मंजन रख दो। रंजन है अंजन, तो मंजन रख दो, बढ़िया रहेगा। मंजन की भी तो जरूरत पड़ती, बताओ ये कोई नाम है? नाम रखें तो भगवान के नाम से संबंधित रहे। आप सब लोग जानते हैं, इसी भागवत में कथा है, अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। पुत्र को बुलाया, पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए और उस अजामिल को वैकुंठ लेके चले गए। जबकि जीवन पर्यंत तो पाप किया था, विवाहित पत्नी का परित्याग किया, कह नाम अजामिल से फल तारण तारण वारण वार वधू को, नाम हरे प्रहलाद विषाद पिता भैसा सती सागर सुको, नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाई रही पतु पांडु बधू को, अता को भलो अजमु तुलसी जहि प्रीति प्रतीति आकर दुको। तो ये कथा हमको ये मार्गदर्शन दे रही, शिक्षा दे रही है कि हम अपने बेटा बेटी का नाम रखें तो देवी देवताओं के नाम से रखें। ये गुड्डू पप्पू रिंकू चक्कू से बचना चाहिए। तो जो सत्यव्रत हैं, दुबे ब्राह्मण थे हमारे यहाँ, पुराणों में ब्राह्मणों को शर्मा कहा जाता है। शर्मा आज भी संकल्प में ब्राह्मण का शर्मा हम बोला जाता है। तो सत्यव्रत की अवस्था 70 वर्ष की हो गई। जब सत्यव्रत 70 वर्ष के हो गए तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास जितनी संपत्ति है हम दोनों पुत्रों को, बहुओं को बांट दें। उनकी 2 बहू है, बड़ी बहू का नाम है चंपा, छोटी बहू का नाम है चमेली। भाई इस नाम का कोई हो तो नाराज मत होना। चंपा और चमेली दोनों बहुएं हैं। सत्यव्रत ने अपने मित्र को बुलाया और दोनों बेटा दोनों बहुओं को बुलाया। जितनी उसकी उनके पास संपत्ति थी, सोना चांदी हीरा मोती जमीन, सबको 1/2 कर दिया, बराबर बांट दिया। उनके मित्र ने कहा भैया कुछ 2-4 बीघा जमीन आप अपने भी रख लीजिए, और जब आप मर जाएंगे जो आपकी सेवा करेगा वो ले लेगा। तो सत्यव्रत ने कहा ये सब हमारे ही तो बेटा बहू हैं, हमको क्या आवश्यकता है। दोनों बहुओं भी कहा हाँ बाबूजी हम लोग तो आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने ईमानदारी से बंटवारा कर दिया। आज वर्तमान समय में लोग बंटवारा भी करते हैं तो ईमानदारी से नहीं करते हैं, बेईमानी से करते हैं। कथा पढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ले लें। एक किसान, एक 2 भाई थे, उनके यहाँ एक भैंस थी। बड़े भाई बड़े सीधे साधे थे और छोटे भाई थोड़ा चतुर थे। सब कुछ बट गया, कहे भैंस को कैसे बांटा जाए। तो बड़े भाई ने कहा कि तू ही बांट दो। तो छोटे भाई ने कहा आप बड़े हैं तो आगे का हिस्सा आप ले लें, पीछे का हिस्सा हम ले लेते हैं, यानी घास भूसा आप खिलाएं, दूध हम दूध। ये बताओ ईमानदारी तो बंटवारा। महीना भर चला, भगवान से नहीं देखा गया। भक्तमाल की कथा है, भगवान से नहीं देखा गया तो भगवान साधु का वेश बनाकर पहुंच गए शाम को 4 बजे। ये जो बड़े भाई हैं संतों की बड़ी सेवा करते थे। सेवा किए, कहे महाराज रुक जाइए, कहे हम रुक जाएंगे लेकिन हम रात्रि में 1 गिलास दूध पीते हैं। तो कहे भैया दूध तो हमारे यहाँ है नहीं। कहे काहे को झूठ बोलते हो, भैंस दरवाजा पर बंधी है और 6 महीना का पड़िया है। कहे बताए, उन्होंने बताया कि छोटे भाई दुखते हैं, हम घास खिलाते हैं। महात्मा उठ के चल दिए। उनकी पत्नी ने कहा रुक जाइए महाराज। कहे मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पीऊंगा। नहीं महाराज जी। दोनों पति पत्नी चरणों में गिर पड़े। तो भगवान ने कहा कि हमारी एक बात मानो तो हम तुम्हारे यहाँ रुक जाते। कहे क्या?
कहे जब वो तुम्हारे छोटे भैया पति पत्नी दोनों भैंस को दुहने के लिए आवे, आधा दूध बैठाइए महाराज, बैठे, आधा दूध जब तू ले तब तू जो है डंडा लेकर के भैंस के मुंह में डंडा मारो। अगर वो कुछ कहे तो कह दो भाई हम आगे मार रहे हैं, पीछे तो मार नहीं रहे हैं। जैसे 6 बजे शाम को दुहने के लिए आए, वैसे बड़े भाई डंडा लेकर के दौड़े। आधा दूध उन्होंने दूध लिया था, तब तक भैंस के मुंह में 5 डंडा मारे। भैंस ने दूध भी गिरा दिया, उनका पैर भी कचर दिया, और वो जो महात्मा थे वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। छोटा भाई ने कहा भैया आपने डंडा क्यों मारा? कहे खबरदार हम आगे मारे हैं, पीछे नहीं मारे हैं। क्यों? मैं आगे जब खिलाया तो आगे डंडा मारा। भगवान का दर्शन छोटा भाई भी कर लिया था, उसके भी सद्बुद्धि आई, रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा और कहा आज से हम दोनों मिलकर भैंस को खिलाएंगे और आधा आधा दूध दोनों लेंगे। ये ईमानदारी का बंटवारा। विजय दोहावली नामक एक ग्रंथ है, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से पूछा है कि प्रभु ये बताइए संसार में कितना बड़ा पापी हो, अगर आपके शरण में आ जाए तो आप उसका उद्धार कर दें, क्योंकि आपका ये प्रण है, प्रतिज्ञा है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही अजन्म कोटि घृणा समूत बही। लेकिन कोई पापी ऐसा है जिसका आप सम्मुख आने पर भी क्षमा न करें। भगवान श्री राम ने विजय दोहावली नामक ग्रंथ, एक बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, नहीं मिलता है, तो उसमें भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण हम 4 पापियों को नहीं तारेंगे। अब ये ध्यान देना कि इस 4 पापियों में हमारा कौन नंबर, हम लोगों का भी कोई नंबर है कि नहीं। अगर हम लोग उस 4 पापी में है तो सतर्क हो जाए। 2 दिन की जिंदगानी है, काहे को बेईमानी शैतानी करे। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख में से कहा है कि 4 पन दहन बात पल कारिण बंधा भय मार, लक्ष्मण सबको तारी हो ये न तारी हो 4। नंबर 1, जो किसी के घर में आग लगा देता है, खेत जमीन खलिहान में आग लगा के जलाए, आग लगाने वाले को आगताई कहा जाता है। हरे भरे जंगल में आग लगाता है, ऐसे पापी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। बाल पलटता, कोई किसी को कुछ देने के लिए कहा दे और ना दे, ऐसे भी पापी को भगवान नहीं तारते। ऋणबंधा है, ऋणबंधा जो किसी से कर्ज लेकर कर्ज वापस न करे, कर्ज देने वाला दाता शरीर से कमजोर हो, अगर वो पैसा मांगे जाए तो उसको कट्टा दिखावे, चाकू दिखावे, ऐसे पापी को। और 4था नंबर तो आजकल वर्तमान समय बड़ा भरमार है, जो भाई का हिस्सा खा जाता है, जो भाई को ईमानदारी से बंटवारा नहीं करता, ऐसे पापियों को भगवान कभी नहीं तारते। आज सत्यव्रत ने बड़े ईमानदारी से बंटवारा किया, अपने मित्र की भी बात नहीं माना, कुछ नहीं रखा। बंटवारा जब सब कुछ हो गया तो बहुओं ने कहा कि अब पिताजी की भोजन की व्यवस्था कैसे हो। तो दोनों लड़के ने कहा कि 1 महीना हम बड़े भैया खिलाते, 1 महीना छोटे भैया खिलाएं। पारी लग गई। 1 महीना बड़े भैया के यहाँ बाबूजी ने भोजन किया सत्यव्रत में। तो बड़े भैया की जो पत्नी है चंपावती, चंपा ने कहा कहो तुम्हार बाप न मरे तो का हम टीका लें कि जिंदगी भर भोजन कराओ, ये है संसार। अब 1 महीना हो गया, छोटे भाई के यहाँ गए, वो भी 1 महीना खाई। अब क्या है आपको कथा बढ़ावे, ऐसा समय आ गया, ये चाबी की कथा है, चाबी का मतलब माल पानी। ऐसा समय आ गया कि उस सत्यव्रत को 1 महीना से वो किसी ने भोजन नहीं दिया।
न छोटा बेटा न छोटी बहू, न बड़ा बेटा न बड़ा बहू। आज ये वर्तमान समय की झांकी है। भक्तमाल में चारों युग की कथा है। 1 महीना बीत गया, मैं बता रहा हूं ये सतयुग की कथा है। और सतयुग में कल मैंने आपको बताया था, सतयुग में हड्डी में प्राण रहता है। हुआ सत्यव्रत इतना ईमानदार था कि वो किसी के घर की प्रतिष्ठा इज्जत न जाए, इसलिए वो किसी के यहां नहीं गया, किसी से कहने नहीं गया, पानी पी पी करके अपना समय बिताता रहा सत्यव्रत। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि बड़ी बहू के मायके में उसके भतीजी का विवाह था। तो दोनों भाई दोनों बहिए चले गए, ससुराल में चले गए। अभी हुआ कि लोग 3 दिन में आएंगे, सत्यव्रत अकेले ही घर में रहा। आज ये हुआ कि वे लोग 3 दिन में आएंगे। सत्यव्रत जो है लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करते थे। अपने रूम में सिंहासन में लड्डू गोपाल जी को बैठाए थे। उनके सामने रोते हुए उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज तक मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, कभी अन्याय नहीं किया। गांव में अगल बगल पड़ोस के गांवों में कहीं पर भी कोई झगड़ा होता था तो लोग पंचायत के लिए हमको बुलाते थे, क्योंकि लोग 3 जगह इकट्ठा होते, पंच में, लंच में और मंच में। 3 जगह लोग इकट्ठा होते हैं, पहले होते रहे पंच में, जहां पंचायत वहां लोग इकट्ठा होते थे देखने के लिए, और मंच में जहां नेताओं का भाषण हुआ, और लंच माने तो सब इकट्ठा होते ही है भोजन में। पंच में, लंच में, मंच में 3 जगह लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैंने कभी अन्याय नहीं किया, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। सत्यव्रत नेत्रों में आंसू। ध्यान देना सज्जनों, परमात्मा में एक कमजोरी है, और आप किसी व्यक्ति की कमजोरी जान जाए तो आपके बस में रहेगा, आपके बस में रहेगा। अगर वो कुछ इधर उधर करे, उसको याद दिया तो भैया मैं आपको वहां वाला पोल फोड़ दूंगा, इलाहाबाद वाला पोल मैं फोड़ दूंगा, तो अच्छा जाने दो, ठीक है। अरे हमारे आप में क्या अंतर है? तो भगवान में केवल एक कमजोरी है, और उस कमजोरी को भक्त लोग जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। क्या कमजोरी है? भगवान किसी के नेत्र की आंसू नहीं देख सकते, सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन आंसू नहीं देख सकते। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जी महाराज ये दोनों जा रहे थे, जंगल में पहुंचे। पहले नल वगैरह नहीं था, जंगलों में भी कुआं मिलता था, तो लोग जब जाते रहे आज से 40 वर्ष पहले, तो लोटा और रस्सी लेकर के चलते थे, लोटा रस्सी डोरी लेकर के चलते थे। संयोग था आज दोनों संत के पास लोटा डोरी नहीं है, घोर जंगल में भुला गए, प्यास लग गई। अब मैं आपको बता रहा हूं परमात्मा की कमजोरी क्या है। प्यास से व्याकुल है, जेठ का महीना था, दिन में 1 बज रहा था, जंगल में कुआं दिखाई दिया। कुआं तो है लेकिन डोरी और बाल्टी लोटा नहीं है, कैसे पानी पिया जाए? संत ज्ञानेश्वर ने कहा हम तो पी लेंगे। संत ज्ञानेश्वर बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने योग के द्वारा छोटा रूप धारण किया, कुआं के अंदर गए, पानी पी के बाहर निकल आए। लेकिन संत तुकाराम योग नहीं जानते थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे। ये संत तुकाराम वही है जिनको कुत्ता में परमात्मा का दर्शन हुआ था। संत ज्ञानेश्वर ने कहा तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, 70 वर्ष के हो गए हो, तुम पानी नहीं पी सकते, मर जाओगे। संत तुकाराम कुआं के तट में गए और झांकने लगे। मणिधर प्रभु श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया से, राधा कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु क्या आज मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा? आपने सबका उद्धार किया, हमारा कल्याण नहीं करे। अरे कैसे के गणिका के अब
न गिनो नाथ, कैसे भीलनी के घर जाय लहर खायो है, कैसे सुदामा के क्षण में दारिद्र हो, कैसे उग्रसेन को बंदी के छुड़ायो है, कैसे खम्भ भारी प्रहलाद को बचायो, कैसे के गजराज नंगे पद धायो है, मेरी बेर एक देर कान मूदी रहनाथ, अदीन बंधु दीनानाथ कैसे के कहायो है। इतना कहते ही तुकाराम महाराज के नेत्र से एक बूंद आंसू कुआं में गिरा सका, कुआं का पानी ऊपर आ गया, कुआं का पानी ऊपर आके चारों तरफ बहने लगा। तुकाराम जी खुशी के मारा नाचने लगे और नाचते नाचते बोले लगे, क्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। अंजलि से लेकर के पानी पिए और जब पानी पी के खड़े होते हैं तो संत जाने से उनके पैरों में गिर पड़े, लौट के रोने लगे, कहे धन्य है तुकारा, मैंने 40 वर्ष साधना किया है तब मेरा योग सिद्ध हुआ है और मेरी 40 वर्ष की साधना तेरे एक बूंद आंसू की बराबरी नहीं कर सका, मुझको तो कुआं के अंदर जाना पड़ा और तेरे लिए तो कुआं ही ऊपर आ गया। इसलिए परमात्मा किसी की आंसू नहीं देख सकते, भगवान की एक कमी है, ये रोया है उसका, इसलिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नहन बहनीरा। आज जो है सत्यव्रत ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सबसे, भगवान के लिए कोई अलग से साधना उपासना करने की आवश्यकता नहीं, घर द्वार चुनने के लिए आवश्यकता नहीं, हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर द्वार को ही हरिद्वार बना लीजिए, कहीं हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, घर द्वार को ही हरिद्वार बना लीजिए। हम लोगों का जो अभ्यास है वही हम भगवान के लिए कर दे, बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे जीवन में और कुछ अभ्यास हो ना, लेकिन एक चीज का अभ्यास है, ये हमको खानदानी मिला है, खानदानी संपत्ति मिली है, क्या रोना। हम जब से जन्म लिए और जब तक मरते नहीं तब तक रोते रहते हैं। आइए देखिए हम कहां कहां रोए। रोए आत्मा को, छोटे बड़े भ्रातों को रोयो, जननी को रोयो अधिक अधिक अकुलाई के, गर्भ में रोयो व्याधि रोयो, जननी जठर रोयो बहुत दुख पाई के। और कहाँ रोयो? अपने अभाग रोयो, दूसरे के भाग रोयो, बालापन रोयो न समझ कुछ पाई के, झूठन के रोवन में समय सो बिताए दियो, कबहू नहीं रोयो श्री राम गुण गाय के, झूठन के रोवन में समय सो बिताए दियो, कबहू नहीं रोयो श्री राम गुण गाय के। सज्जनों, संसार के लिए रोओगे तो रोना कहाएगा, लेकिन परमात्मा के लिए अगर रोओगे ना तो रोना गीत बन जाएगा और आपको अपने मीत से मिला देगा। गोपियों ने रोया है तो उस रोने वाले अध्याय को शीर्षक जो है श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से करें कि हम आपको गोपी गीत सुना। बताओ कोई रोवे, अब बगल वाला व्यक्ति क्या हो ये कितना बढ़िया गीत गा रहा है, तो कहने वाला जो खड़ा होकर है देखो ये पागल है, वो बेचारा रो रहा है, इसको गीत सुनाई दे रहा है। लेकिन याद रखना, संसार के लिए रोगे तो रोना कहाएगा, लेकिन परमात्मा के लिए जब रोगे तो रोना भी गीत बन करके आपको अपने मीत परमात्मा से मिला देगा। परमात्मा से बढ़कर संसार में दूसरा कोई मीत नहीं है। परमात्मा से, भगवान से पूछा गया आपको कौन संबंध प्रिय लगता है, हम कौन संबंध आपसे जोड़े। भगवान ने कहा जो तुमको प्रिय लगे वही संबंध हमसे जोड़ो, जो तुमको प्रिय लगे।
भगवान ने तो भक्त ने कहा कि अगर आपको हम माता कहें आप नाराज नहीं होंगे? भगवान कहे बिल्कुल नहीं नाराज। जरा आप विचार करो, परमात्मा जीव में कितना अंतर है। किसी का बेटा जो है 25 साल से अपने पिता को पापा पापा कहता हो और 26वें साल में पापा को मम्मी कहे, मम्मी कह के बुलावे तो पिताजी नाराज हो गए, 2-4 चटाका लगा देंगे। ये पगला गया है। लेकिन बाहर मेरे प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं कि तू हमको माता भी कहो तो भी हम खुश हैं, पिता भी कहो तो भी खुश है। इसलिए नारद पुराण में लिखा है, नारद पुराण का श्लोक है, सब लोग हमारे साथ बोल जाइए, सबको याद है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री यमुनाचार्य महाराज ने भी आनंद स्तोत्र में कहा है कि माता पिता जुगतयस्तन आदिभूति सर्वं जदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शनः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदन्त्रिजुगलं प्रणमामि मूर्धम्। यमुनाचार्य महाराज ने भी यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे। आज जो है सत्यव्रत नेत्रों में आंसू भर करके और रोते हुए भगवान से कह रहा है, आप सब लोग दोहराइए, सत्यव्रत का सहयोग करिए। सभी लोग बोलेंगे, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। हम तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है सोचे कि यहाँ शहर है, अध्यात्म पक्ष में बोलेंगे, बहुत फिर से बोलना चाहते रहे। लेकिन हमारी पुत्री जो है, जब हम प्रथम दिन आए उसी दिन हमारी पुत्री जो है पूनम ने कहा महाराज जी भजन वगैरह गाइए। तो हमने कहा कि भाई जिससे जजमान खुश रहे वही करो ताकि दक्षिणा मिल जाए, नहीं जजमान नाराज होगा तो दक्षिणा नहीं मिलेगा। कहावत भी है, अमोह कहत ठाकुर सुहाती नहीं मौन रहा दिन राती। नहीं, हम आपसे सत्य बताएं, मैं 1 महीना परिश्रम करके पुराणों से इतना लिखा हूँ, पहले भी लिखा था। जब से इनसे ये गोपी गीत का प्रसंग की बात तय हुई है तब से मैं लिख ही रहा था। 10 घंटा लिखा हूँ, इतना संग्रह किया हूँ। लेकिन हमारी पुत्री ने कहा भजन कहूँगे, चलो भाई ऐसे। तो आइए देखिए, आज जो है सुब्रत ने भगवान से प्रार्थना किया, रात भर जागते रह गए। भगवान सूर्य निकलने वाले हैं, रात भर रोता रह गया। उसके आंख की यमुना गंगा की धार बन गई है, पूरा कपड़ा भीग गया है रोते रोते कि प्रभु आपका हमको दर्शन दोगे। हमको भोजन की चिंता नहीं है, हमको बेटा बहू पर भी थोड़ा भी क्रोध नहीं आ रहा है। जरूर मैंने जो है पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा जिसका हमको ये कर्म का अपने फल भोगना पड़ रहा है, लेकिन हमको चिंता यह है कि आप दर्शन कब दोगे। रोते हुए कह रहा है। ये बहुत अद्भुत भजन है, आप सब लोग बोलें, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गया, भोग रखा रहा फूल मुरझा गया, आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। शब्द कह रहे हैं, मुझसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं,
मुझसे रूठे हुए हो क्यों अब आते नहीं। मेरा अपराध क्या है कुछ बताते नहीं। मेरा अपराध क्या है कुछ बताते नहीं। रोते रोते सांसें भी अब रुकने लगी। रोते रोते सांसें भी अब रुकने लगी। क्या बुलाने में मेरे कुछ कमी रह गई। क्या बुलाने में मेरे कुछ कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया। ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया। फिर भी दर्शन की आशा धरी रह गई। फिर भी दर्शन की आशा धरी रह गई। न होते हुए भी न समझा सके। न होते हुए भी न समझा सके। कौन सी भावना में मेरे कमी रह गई। कौन सी भावना में मेरे कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। दीन बंधु दया सिंधु आप कहलाते हो। दीन बंधु दया सिंधु आप कहलाते हो। करते हो दीनों पर अब तुम दया क्यों नहीं। करते हो दीनों पर अब तुम दया क्यों नहीं। भूले हो क्यों अनाथों के नाथ तुम। भूले हो क्यों अनाथों के नाथ तुम। क्या लगन में मेरे कुछ अब कमी रह गई है। क्या लगन में मेरे अब कमी रह गई है। क्या पूजन में मेरे कुछ अब कमी रह गई है। क्या पूजन में मेरे कुछ अब कमी रह गई है। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। जैसे भजन समाप्त हुई ना, उधर सूर्य भगवान निकल रहे हैं, इधर भगवान नारायण जो है सप्तवर्ष के 55 के मित्र का भेष बना के पूज गए, जो 40 वर्ष से गायब थे, 40 वर्ष से जिनका कोई पता नहीं था, वही भगवान नारायण उनके मित्र का, इनका नाम है कालिका, इनके बचपन के मित्र हैं, सपाठी थे। 40 वर्ष से इनका कुछ पता नहीं चला कि जिंदा है कि मुर्दा है क्या है। आज जो है आ गए, और जैसे सप्तव्रत ने अपने मित्र को देखा और कालिका ने देखा, दोनों दौड़ करके एक दूसरे से मिल जाते। 40 वर्ष के बाद मिलने के बाद भी पहचान गए। जैसे श्री कृष्ण सुदामा जी का मिलन हुआ है, उसी तरह इन दोनों को मिलन होता है। कालिका ने कहा, भैया आपकी पूरी शरीर सूख गई है। अच्छा मैं आपको बताऊं, आज सप्तव्रत ने जब अपने मित्र कालिका को हृदय से लगाया तो उनके शरीर में रोमांच हो गया, क्योंकि परमात्मा जो उनके मित्र बन करके आए हैं, असलियत नहीं छिप सकती बनावटी वसूलों से, गमक नहीं आ सकती है कागज के फूलों से। लेकिन मैं निवेदन करता हूं,
असलियत भी छिप सकती है जो आपस में मेल हो, और गमक भी आ सकती जो कागज में तेल हो। आज जो है इनके शरीर में रोमांच हो गया, ऐसा आनंद, आनंद का अनुभव हुआ। 1 महीना के भूखे में स्पर्श करते ही शरीर में शक्ति आ गई। मित्र ने कहा, क्या कहें, कथा बार बार आ रही है लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन सुना देता हूं, होगा जो होगा देखा जाएगा। कथा में कथा हनुमान जी तो कर रहे हैं, मैं आपको रोमांच के बारे में बता रहा हूं। भगवान वामन जब नर्मदा नदी के तट में पहुंचे तो गौरव नाम का एक महात्मा जो है तपस्या कर रहा था। गौरव नाम का महात्मा, भागवत की ही कथा है। भगवान दैत्यराज बलि नर्मदा नदी के उस पार दक्षिण के तट में शुक्ल कक्ष नाम के स्थान पर विश्वजीत नाम का यज्ञ कर रहा है। भगवान को वहां जाना है तो नर्मदा नदी को पार करना है। वामन भगवान, वामन अंगुल का इनका शरीर है, बहुत छोटा शरीर है, बड़े बड़े उतराए हुए बाल हैं, मुंह जो है सोने कैसे चमक रहा है, आंख बड़ी बड़ी है, कमल के फूल कैसे खिला हुआ है, पूरी शरीर कमलवत है। कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल की फुलवारी है। गौरव मुनि ने, भगवान जब नर्मदा के तट में पहुंचे तो सामान बहुत है, छाता है, पुस्तक है, कमंडल है, दंड है, सब लोगों ने दिया है। तो भगवान जब सामान को सकेलते हैं और कपड़ा सकेलना चाहते हैं, नर्मदा जी में हिल के उस पार जाना है ना, वो तो है नहीं, तो कोई न कोई सामान गिर जाता है। अच्छा, अथवा भगवान जानबूझ के भी लीला गिरा देते हैं। तो गौरव मुनि वहां से 15 फीट दूरी पर तपस्या कर देखा तो उठ करके आया गौरव मुनि। गौरव मुनि ने सोचा कि ये दैत्यराज बलि के यहाँ कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं और हमको भी जो है 2 महीना के बाद कुल दक्षिणा देना है, तो हम इनसे ठीका कर दें कि आप जो मांगोगे उससे हम आधा आप हमको अगर देने के लिए कहो तो हम आपको नर्मदा जी को पाल उतार दें, तो हमको मांगना नहीं पड़ेगा। पहले लोग मांगना नहीं चाहते थे किसी से। पहले दान देने वाले घर में जाकर दान देते रहे, तब लोग दान लेते रहे। लेकिन अब तो दान लेने वाला घर में जाकर के खुशामद करता है, प्रार्थना करता है, तब वो मिले तो मिले, नहीं असंभव तो भी नहीं मिलता। तो गौरव मुनि आए। हम आपको रोमांच के बारे में निवेदन कर रहा हूं। गौरव मुनि जब आए तो कहे हम आपको पार उतार दें। भगवान ने कहा बड़ी कृपा, आकाश में ब्रह्मा और शंकर जी विष्णु जी लीला देख रहे थे, देखा हो सबके ऊपर एक कृपा कर रखा, आकाश है आपकी बड़ी कृपा, हमको पार कर दो। सारे संसार को भव सागर से परमात्मा लगाते हैं, आज ये गौरव से कह रहे बड़ी कृपा होगी। कहा महाराज मैं आपको पार तो उतार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कहे जो आप पाओगे उसमें आधा हमको देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, आधा ले लेना, हमको जितना मांगना उससे बढ़ा करके मांगेंगे, तुम्हारे लिए भी मांग लेंगे, ले लेना, हमको पार उतारना। तो गौरव ने भगवान को अपने कंधा में बैठाया, कंधा में बैठा दिया। नर्मदा जी के जब मध्य में गए, बीच में गए, हृदय भर पानी में जब पहुंचे तो गौरव जी खड़े हो गए। भगवान कहे क्यों खड़े हो? तो गौरव ने कहा हमारी दूसरी शर्त है। देखो भगवान ने कहा देखो बात से आप लट रहे हो, ये कोई बात है? आपने पहली शर्त कहा था, अब आप बीच में आ गए तो कह रहे हो दूसरी शर्त है, कहे आपको मानना पड़ेगा। कहे भाई नहीं ये तो देखो भाई ये ठीक नहीं है, हम आपकी दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो गौरव ने कहा नहीं, उठा के पटक दे नर्मदा जी में। भगवान के बड़ा विचार पत्र मिला है, अगर हिल के आगे तो कुछ बीचते कुछ बचते, अगर ये पटक देगा तब तो पूरा डूब ही जाएंगे। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? तो गौरव का अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अधीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान
भगवान के शरीर का जब स्पर्श हुआ तो रोमांच हो गया उसको, वो जान गया कि साक्षात परमात्मा नारायण है। हमारे अब कुछ नहीं चाहिए। स्तुति करने लगा भगवान के। देखो यहाँ जो है दैत्यराज बलि के सीआईडी चारों तरफ से घूम रहे हैं, ज्यादा स्तुति मत करो, बाद में कर लेना, नहीं तो पोल खुल जाएगा। भगवान को ले गया, उस पार उतारा, नेत्रों के जल से भगवान के चरण को धोता है। सज्जनों, रो करके चरण को धोता है। जैसे केवट ने भगवान के चरण को रोकर अपने नेत्र के आंसू से धोया है, उसी तरह गौरव भी रो रो करके नेत्र से जो है चरण धोता है। कर में सुधारे जात, ये बीच धारे जात, हीनता विचारे जात, दीनता उचारे जात, सखी संहारे जात, तन मन हारे जात, पनही उतारे जात, जाति कुल तारे जात, बिंदु रज तारे जात, चरण पखारे जात, नैन नीर ढारे जात, चरण पखारे जात, नैन नीर ढारे जात, चरण पखारे जात। अति आनंद मगी अनुरागा, अचरण सरोज पखारे लागा। तो परमात्मा का ये जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो बड़ा लंबा लिस्ट बनाता है कि भगवान मिल जाए तो हम ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये मांगेंगे, दुनिया भर लिस्ट बनाता है। और जब भगवान की शरण में जाता है तो सब भुला जाता, कहता उनको कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कुछ नहीं चाहिए, सब भुला जाता है। परमात्मा के दर्शन ये जादू है कि फिर कुछ नहीं मांगता है, सब कुछ भुला जाता है। कहता है प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल जो है आपका दर्शन चाहिए। जरा आप विचार करो, पारस सरीखा पास रत्न रख लेता है, कौन मनुष्य चाहेगा तरल तरल तक्र पीना, जो देवता समान पूज्य भाग मख लेता है। जो अमृत जिसके सामने रखा हो, एक गिलास अमृत रखा हो दाहिने तरफ, और बाएं तरफ एक गिलास माठा रखा हो, और वो जानता है कि माठा ही अमृत है, तो कोई तीसरा व्यक्ति उसको माठा देकर भैया इसको पी लो, तो संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अमृत छोड़ करके माठा कभी पिएगा? भाई हम तो न पिए, बात लोग पिया तो पिया, अमृत छोड़ करके कोई माठा नहीं पी सकता। कौन मनुष्य चाहेगा तरल तक्र पीना, जो देवता समान पूज्य भाग मख लेता है। पैसे और पाइया क्यों जमा वह करेगा, जो पारस सरीखा पास रत्न रख लेता है। जिसके पास पारस हो, पारस मणि हो, तो एक एक पैसा कहाँ इकट्ठा करेगा? पारस से तो तुरंत सोना हो जाएगा। कैसे निगोलियां भला भावेगी हरे कृष्ण, जो स्वाद सुधा सदृश अंगूर चख लेता है। जो सुंदर अंगूर खाता हो, क्या उसको नीम का फल अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अरे भूल जाता पूजा पाठ ज्ञान ध्यान सबको, जो एक बार मोहन स्वरूप लख लेता है। भूल जाता पूजा पाठ ज्ञान। पकौड़ी खा रहे हैं और खूब सेवा हो रही है, उनका मृत्यु का समय आ गया। दोनों बेटा बहू को बुलाए, कहे देखो भैया अब तो हम जो है 4 घंटा के मेहमान हैं, हमारा अंतिम समय आ गया है। आप लोगों को क्या करना कि जब हमारा दाह संस्कार वगैरह हो जाए और ब्राह्मणों को भोजन वोजन करा लो, तब इस पेटी को खोलना, इसके पहले पेटी मत खोलना। कहा ठीक है। बड़ी बहू कही क्यों? कहा इसमें इतना हीरा मोती सोना चांदी है कि तुम दान कर दोगे। कहा ठीक है। बुढ़ो मर गए, उनका फिर खूब स्वर्ग किया गया, खूब दान दिया गया, क्योंकि इतना में हीरा मोती सोना चांदी भरा है।
खूब दान दिया गया, खूब उनका देखो परमात्मा लोक परलोक दोनों बना दिए। जब तेरही वगैरह हो गई तब जो है बड़ी बहू ने कहा कि अपने पति से कि गुरुजी को बुलाइए अपने पुरोहित को, और पुरोहित से मुहूर्त पूछ करके पूजा करा के बेटी को लिए। तो गए पुरोहित के पास। पुरोहित को दूसरे दिन 1 महीना के लिए बाहर जाना था किसी यज्ञ में। पुरोहित ने कहा भैया आज बढ़िया मुहूर्त है, जबकि झूठ बोले उस दिन भरणी भद्रा दोनों था। ये देखो पुराण किसी को छोड़ता नहीं। पुराण क्या है? दर्पण है, शीशा है। कथा जो है शीशा है। 1 लाख रुपए का शीशा खरीद के लाओ, अगर आपका मुंह काला है तो काला ही दिखाई देगा, उसमें गोरा मुंह नहीं दिखाई देगा। गोर हो तो गोर दिखाई दे। इसलिए कथा क्या है? जीवन का दर्पण है, शीशा है, इसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है। कथा अगर परमात्मा में अवगुण देखेगी तो बता देगी कि भगवान में भी ये अवगुण है। कथा ने कहा पंडित में भी अवगुण था, उनको बढ़िया मुहूर्त बताना चाहिए, लेकिन पंडित ने कहा कि आज बढ़िया मुहूर्त है। हरणी भद्रा दोनों था। पूजा किए, दक्षिणा लिए, पंडित जी चले गए रिश्तेदारी में, यज्ञ में चले गए। दोनों चारों पति पत्नी उस संदूक को प्रणाम किए। हे लक्ष्मी माता खूब भला खूब भला। अब जब संदूक को खोलते हैं तो जैसे ऊपर का पल्ला खोले तो उसमें मखमल का चद्दर बिछा हुआ था, और जब चद्दर को हटाते हैं सज्जनों तो उसमें ईंटा और पत्थर था, कलियाया हुआ ईंटा और पत्थर। आदम के जमाने का पत्थर रखा था। 1 ग्राम भी न सोना मिला न चांदी मिला, दोनों थक के लत हो गए चारों। बड़ी बहू गुस्सा में आकर एक चटाका मारी अपने पति को, और खीर खिलाओगे? छोटी बहू भी एक मुक्का मारा, तुम्हारा बाप मर गया और सब कुछ ले गया। अगर आज जो है उस बुढ़वा के पास चाबी न होती तो उसको भोजन न मिलता। इसीलिए परमात्मा भक्तों को, जो तामसी भक्त हैं, उनको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सब कुछ देने के बाद तिजोरी भी दे देते हैं और सब कुछ दे देते हैं, चाबी भी दे देते हैं, लेकिन एक चाबी अपने पास रखते हैं कि मौका पड़े तो हम भी निकाल लें। भगवान एक नहीं, भगवान के पास आज तक किसी ताला में 6 चाबी नहीं बनी होगी। ताला में बहुत होगा 2 चाबी या 3 चाबी होगी, लेकिन भगवान अपने पास अपने ताला की 6 चाबी रखे हैं। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहात। ये 6 चाबी भगवान रखते हैं, तभी लोग भगवान को मानते हैं। हमारे गुरुदेव साकेतवासी डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र गुरुजी हमारे कहा करते थे कि लोग भगवान का भजन 2 कारण से करते हैं, लोभ और भय। कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं कि हम भजन करेंगे तो हमको रुपए पैसा धन मिलेगा, हमारे दुकान में फैक्ट्री में बरकत होगी, वृद्धि होगी, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ वास करेंगी, लोभ से करते हैं। और कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं भय से कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, शरीर में कष्ट होगा, रोग होगा, दरिद्र होंगे। इसलिए 2 ही कारण से लोग भगवान का भजन करते हैं, लोभ या भय, और कोई तीसरा कारण नहीं है। आज जो है ये कथा जो है आपको बता रही है कि चाबी का मतलब माल पानी। अगर माल पानी रहेगा तो परिवार वाले आपकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। इसीलिए जो नौकरी करते हैं उनको सरकार आज वर्तमान समय में पेंशन देती है, पेंशन के ताकि खाने के बिना न मरे। बेटा बहू न भी दे तो भी जब तक जिएंगे तब तक पेंशन से अपना भोजन कर सकते हैं। इसलिए माल पानी रहेगा तभी लोग सेवा करेंगे, नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। लेनी नाम त्रिवेणी, पैसा न कौड़ी बाजार देख दौड़ी, छुच्छी तुझको कोई न पूछी। इसलिए चाबी क्या है? माल पानी है। आज जो है इनके पति लोग, गोपियों के जो पति हैं, इनको अंदर बंद कर दिए। कै अंतर गृह गता कश्चिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, कृष्णं तद भावनायुक्ता दधुरमीलित लोचना। बहुत बढ़िया
ये श्लोक है, बहुत अच्छा शब्द है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित से कि हे राजन, जो गोपियां कमरा के अंदर बंद हैं, वो जो है ध्यान लगा करके पद्मासन पलथी मार के बैठ गई और ध्यान लगाती हैं, ध्यान लगा करके उस परमात्मा का निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, क्या हमको आपका दर्शन नहीं होगा? क्या हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी? मैं आपसे निवेदन करूं, किया हुआ पूजा, दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता है, समय आने पर मिलता है। जो आप पूजा किए हैं, समय आएगा आपको मिलेगा, और जो आप दान दिए हैं, वो दान भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, समय आने पर मिलेगा सज्जनों। इसलिए सूत्र है, किया हुआ पूजा, दिया हुआ दान ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, समय आने पर मिलेगा। गोपियों ने नेत्र बंद करके उस परमात्मा के सुंदर झांकी का ध्यान किया और ध्यान करके रोने लगी कि प्रभु, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? भगवान सुखदेव जी रोने लगे। यहां पर सुखदेव जी रोते हैं, क्यों? जो सुखदेव जी कभी रोए नहीं, लेकिन आज सुखदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गया। भगवान सुखदेव जी रोते हुए परीक्षित से कहते हैं कि जब गोपियों की आंख में आंसू आया और ध्यान करने लगी, उस समय बड़ी विचित्र घटना हुई। क्या हुआ? दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुदुता सुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निर्वित क्षीर मंगला। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट कर गए। गोपियों के कमरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, यशोदानंदन भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा प्राण वल्लभ भगवान की जय। गोपियों के सामने ही भगवान अंदर कमरा के अंदर प्रकट हो गए। आज सुखदेव जी रोने लगे कि देखो हमारे प्रभु कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, तुम उन्हें प्रेम से बुलाते नहीं? काहे तुम भगवान में कलंक लगाते हो? क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, तुम उन्हें प्रेम से बुलाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम कुछ खाते नहीं, तुम उन्हें भीलनी के भाव खिलाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम लज्जा बचाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम लज्जा बचाते नहीं? तुम द्रौपदी कैसे विनय सुनाते नहीं हो? तुम द्रौपदी कैसे विनय सुनाते नहीं हो? क्यों ये कहते हो घनश्याम गीता सुनाते नहीं? तुम पाठ सी धारणा बनाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम गीता सुनाते नहीं? तुम पाठ सी धारणा बनाते नहीं? नेत्रों में आंसू भर के जरा भगवान को पुकारो। आप लोगों से मैं निवेदन करूं, आपको मंदिर में प्रायः खड़ी मूर्ति मिलेगी। किसी भी मंदिर में आप जाइए तो हम तो निवेदन करते हैं कि लगभग 80% खड़ी मूर्ति भगवान की मिलेगी मंदिर में। 20-25% बैठी हो लेटी हुई, लेकिन 80% खड़ी मूर्ति मंदिर में आपको मिलेगी। अगर आपको न विश्वास हो, हमारे पूनम बिटिया के ऊपर भी मंदिर है, देख लें। राधा कृष्ण भी खड़े हैं और राम लक्ष्मण सीता भी खड़े हैं, खड़ी मूर्ति। एक भक्त ने पूछा कि आप खड़े क्यों रहते हो? आप खड़े क्यों रहते हो? बैठते क्यों नहीं, लेटते क्यों नहीं? भगवान ने बड़ी अच्छी बात कहा। क्या कहा कि भक्तों के लिए मैं खड़ा हूं। कि भक्त हमको पुकारे तो खड़े रहेंगे तो तुरंत दौड़ पड़ेंगे, और अगर लेटे रहेंगे तो उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़ा होंगे, और तब
सब दौड़ेंगे। इसलिए जो है हम भक्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बस भक्तों की पुकारने की देरी है, हमारे दौड़ने में देरी नहीं है। अंतर्जामी उते बड़े बाहिर जामी, जो राम नाम लिए थे धावत थे नाइले भाई, जो बालक बोलने कान किए थे। पैज परे प्रहलाद को, प्रहलाद ने जैसे भगवान को पुकारा वैसे भगवान एक क्षण में प्रकट हो गए। पत्थर से भगवान प्रकट हो गए और तभी से लोगों ने पत्थर की मूर्ति का पूजा करना शुरू किया। ये पत्थर के मूर्ति का पूजा का दिन प्रहलाद जी का है। काली कृपान कृपान कहूं, बितु काल कराल बिलोकी न भागे। राम कहाँ सब ठाम खंड में, हाथ सुनी के हरी जागे। अबरी बिदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पावन पूजन लागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पावन पूजन लागे। ये पत्थर की पूजा के दिन श्री प्रहलाद जी महाराज की है। तो भगवान जो है गोपियों के सामने प्रकट हो गए। आज परमात्मा से गोपियां लपट गई और ये गोपियां भगवान को नहीं छोड़ना चाहते हैं। भगवान गोपियों को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर हम क्यों छुड़ाएं? आगे की कथा इस प्रसंग की हम लोग कल सुनेंगे। आज हम लोग दूसरी कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक यह कथा नहीं सुनेंगे तब तक जो है गोपी गीत के सुनने के हम अधिकारी नहीं होंगे। सज्जनों, गोपी गीत की कथा आप लोगों को रविवार से मैं सुनाऊंगा, क्योंकि गोपी गीत के बाद फिर रास लीला है और रास लीला के बाद फिर समाप्ति हो जाएगी। रास लीला में छोटा प्रसंग है, तो क्योंकि हमको संगीत वगैरह तो आता नहीं है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर श्रीनाथ ने कहा भी है कि तुम इसी तरह बोलना, संगीत से मत बोलना, सुखदेव जी की परंपरा से बोलना। तो संगीत आता नहीं है, इसलिए जो है रविवार से हम लोग गोपी गीत की कथा सुनेंगे। और अभी आप देखें, आपने आज 3 दिन से सुन रहे हैं तो देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा हनुमान जी के पास। मैं नहीं कहा हनुमान जी महाराज सुना रहे हैं, वही सुन रहे हैं और वही सुना रहे हैं, क्योंकि एको यहं बहुश्याम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहे परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। तो कहा ये ठीक नहीं है। कहे एको ब्रह्म बहुश्याम, तो एको हम द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, दूसरा नहीं, तो हमारे रूप में एक होकर के कथा सुना रहा है। एको ब्रह्म बहुश्याम, वही परमात्मा बहुत रूप धारण करके कथा सुन रहा है। आप कहेंगे प्रमाण, तो प्रमाण तो दे रहा हूं कि सिया राम मन सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे संत शिरोमण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पूज्यपाद बापू मुरारी जी अपने कथा में कहते हैं कि कितना आप प्रचार करो, कितनों निमंत्रण कार्ड भेजो, लेकिन जब तक हनुमान जी का बुलावा नहीं जाएगा तब तक लोग कथा नहीं सुन सकते। यानी कथा वही सुन सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। अच्छा, हम तो निवेदन करते हैं, हालांकि हम कथा के विरोधी नहीं हैं, हम तो इस धर्म मंच से निवेदन करते हैं कि कथा सबको सुनना भी नहीं चाहिए, सबको कथा नहीं सुनना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? जरा आप विचार करो, अगर सब लोग कथा सुन लेंगे तो ये बात सत्य है, अकाट है, ध्रुव है कि जो कथा सुनेगा वो वैकुंठ जाएगा और नरक नहीं जा सकता। तो 28 से नरक है, ये महाराज के यहाँ 28 नरक है। अब बताओ, पूरा विश्व अगर कथा सुन के सब लोग वैकुंठ चला जाएगा तो यमराज बेचारे का क्या होगा? उसकी भी दुकान चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? 28 से दुकान खोल करके कोई दुकानदार बैठा हो
और सब दुकान में 10-10, 20-20 ठे नौकर लगाया, सबको महीना में वेतन देना हो और साल भर हो जाए होकर बोहनी न हो तो कितना वेतन देगा? वो कहां से देगा? एक एक करके दुकान भी बेचना पड़ जाएगा कि उनको वेतन तो देना ही है। और इतना ही नहीं, शिव पुराण में लिखा है कि एक नरक के 5 भेद हैं, 140 नरक है, 28 पंचे 140 होता है, 140 नरक है। अब बतावा 140 दुकान खोले हो कोई तो अब उसके नौकर भी तो होंगे 10-20 हजार, और वो साल भर जो है अगर बोहनी न हो तो क्या करेगा? और ये बात सत्य है, अकाट है, ध्रुव है। जो भगवान की कथा सुनेगा वो नरक में नहीं जा सकता है, वो वैकुंठ लोक जाए, क्योंकि राम कथा तो से सुन के सब लोग बने स्वर्ग का धिकारी। आयाख करे रट मूछ दूरे रट खोल लखे यमराज के मारी। पापी कहे का करी हो हमहु भय स्वर्ग का भिखारी। क्योंकि मानस दीन गोसाई बाबा हमें मंगल भवन मंगल हारी। क्योंकि मानस दीन गोसाई बाबा हमें मंगल भवन अमंगल हारी। भागवत में लिखा है अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद विलोकितो मया। मूढ़ा सखा पशु पक्षिणोत निष्पापतमा भवन्ति। श्री नारद जी को सनक सनंदन सनत सनत कुमार जो 4 भाई हैं, तो सनत कुमार भागवत की कथा सुनाते हैं। कहां? कहे हरिद्वार। हरिद्वार में 2 स्थान में भागवत की कथा हुई है। एक आनंद नाम का स्थान है जहां नारद जी को सनत कुमार ने भागवत की कथा सुनाया। एक सुताल नाम का स्थान है जहां पर भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया। हरिद्वार में, ये हरिद्वार क्या है? एक वैकुंठ का दरवाजा। हरिद्वार वैकुंठ का दरवाजा है। यही दरवाजा खुलेगा कभी आप वैकुंठ जाएंगे, नहीं तो बंद रहे बाहर पड़े रह जाएंगे, इसलिए इसका हरिद्वार नाम है। तो सनत कुमार ने जब भागवत की कथा प्रारंभ किया, एक श्लोक बोले तो क्या देखे कि जहां तक उनके वाणी का शब्द गूंजा वहां तक पेड़ पौधे पशु पक्षी सब चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ जाने लगे। नंद सुनंद ये विमान चालक है, विमान चलाने वाले का नाम है नंद सुनंद। भगवान को जो विमान लेके आते हैं, भक्तों को ले जाते हैं, उनका नाम है नंद और सुनंद। ये नंद सुनंद अगर ज्यादा भक्त हो तो ज्यादा रूप धारण करते हैं। ये नंद सुनंद ही विमान लेके आते हैं। तो नंद सुनंद विमान में बैठा करके वहां के पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे सबको वैकुंठ ले जाने लगे। लाइन लग गई। नारद जी चौंक के खड़े हो गए। हालांकि कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई आश्चर्य घटना हो तो बिना बोले रहा नहीं जाएगा। तो नारद जी खड़े हो गए और कहे गुरुदेव ये क्या है? ये मैं स्वप्न देख रहा हूं कि प्रत्यक्ष देख रहा हूं? तो सनत कुमार मुस्कुरा करके बोले कि देवर से कथा का चमत्कार है, ये तुम सत्य देख रहे हो। ये कथा के शब्द सुनने मात्र से ये लोग जो है वैकुंठ जा रहे हैं। और तब तक नारद जी ने और बड़ा आश्चर्य घटना देखा। क्या? का वृंदावन में भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों बेहोश पड़े थे वृंदावन में। अब वृंदावन से हरिद्वार की दूरी काफी दूर होगी ना, है ना? दूर हाँ, काफी दूर है। और जैसे
नारद जी ने दाहिनी ओर देखा तो क्या देखता है कि भक्ति, जिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए नारद जी ने 17 पुराण सुनाया, 4 वेद सुनाया, भगवान का नाम भी सुनाया, लेकिन वो होश में नहीं आए। आज ये कथा का चमत्कार देखें कि भक्ति जो है अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर वहां प्रकट हो गई और बोल रही है बड़े प्रेम से, क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हो जाइए, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति प्रकट हुई, कथा का चमत्कार है, तो कथा सुनने वाला कभी नष्ट नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक अपनी व्यथा आपको बता रहा हूं। सज्जनों, हमारे ऊपर हम मानते हैं हमारे ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन आप 3 दिन से कथा सुन रहे हैं, कथा आप लोगों को अच्छी जरूर लगी होगी, हमको तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके बाद भी हमको लोग नहीं बुलाते, हमको कार्यक्रम नहीं मिलता है। ये तो पता नहीं कहे राकेश भैया बुलाए, साल भर से बैठे। अच्छा, हम दक्षिणा भी नहीं तय करते, जो दक्षिणा लोग दे देते हैं ले लेते हैं। आज से 10 साल पहले इतनी कथाएं हमारी होती थी हनुमान जी की कृपा से कि हम 3-3, 6-6 महीना बाहर रह जाते थे, लेकिन अब नहीं बुलाते लोग। पता नहीं क्या हो गया, भगवान हनुमान जी की कृपा है। शायद हनुमान जी सोचते होंगे कि अब तुमको कथा कहने की नहीं जरूरत है, भजन करो, लेकिन हमको घबराहट होती है, बुलाहट होती है अगर कथा कहने को न मिले। मैं आप लोगों से अपना दुख रोक रहा हूँ, मैं कोई दक्षिणा भी नहीं मांगता, मैं जो लोग दे देते हैं ले लेता हूँ, और कथा में भी कोई कमी फिर भी लोग नहीं बुलाते। हाँ, एक जरूर है कि हम अपने काम से काम करते हैं, हम चापलूसी नहीं करते, भजन अपना करते हैं, जो कथा में बुलाया कथा कहे। और हम जिनके यहाँ कथा हो यही देख रहे हैं, 1-1.5 घंटा हम पहले आ जाते हैं। हमारी आदत, हमने कल पूनम बिटिया से कहा कि 3 जगह हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। कथा में, सम्मेलनों में भी हम जाते थे तो हमको जब समय बता दिया जाए कि आप महाराज 9 बजे कथा है, तो हम जो है 8 बजे पहुंच जाते थे। कमेटी वाले घबरा जाते, भैया सुनेंगे, बैठे अपने आप पहुंच जाते थे। तो कथा में हम पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, पता अगर समय दे दिया जाए। और रेलगाड़ी में अगर हमको चढ़ना हो तो 1 घंटा पहले, आज तक हमारी गाड़ी कहीं छुपी नहीं, 1 घंटा पहले स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और भोजन में भी हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करते हैं और हमारे हनुमान जी की भोजन के दशा के सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, अलागी देखी सुंदर फल रूखा, तो फल सुंदर देखी पके बगिया, अगिया मोर पेट में जागत बा, रण की नदिया भट बोरो सब, बहिया बीच खाजुल लागत बा, बन आजू अशोक सशोक करूं, रिपुसेन लखो कस भागत बा, गढ़ लंका में होरी मचा करके
प्रभु पास चलू मति पागत बा, तो सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, अलागी देती सुंदर फल रूखा। सज्जनों, एक दिन वृंदावन में, अब देखिए श्री राधा जी के विवाह की भूमिका चल रही है। श्री राधा जी का विवाह वृंदावन में भांडरीक वन है, 35 वन है जिसमें एक भांडरीक वन है। उस भांडरीक वन में ब्रह्मा जी ने किया और यह विवाह किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं पता है। चोरी में किया भगवान कृष्ण का विवाह, चोरी हुआ। क्यों न हो, जेकर जन्म चोरी में हुआ, जिसका नामकरण भी चोरी में गौशाला में हुआ, गर्ग जी नामकरण भी चोरी में किए, गौशाला में किए, तो उसका विवाह डकैती से काहे का होगा, वो चोरिये में होगा। तो राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह चोरी में हुआ। श्री मैया यशोदा जी के भैया हैं जिनका नाम है रावत। रावत यशोदा जी के भैया, बड़े भैया हैं। ये भगवान कृष्ण ही रावत के रूप में प्रकट हुए थे। तो राधा जी का विवाह रावत से हुआ था, रावत जी से। कृष्ण ही रावत यशोदा जी के बड़े भैया हैं, लेकिन कृष्ण से इनका विवाह हुआ है भंडरीक वन में। कैसे हुआ? एक बार दिव्य वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा जी एक साथ रहते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है राधा जी के चोरी से विजय नाम के गोपी के घर चले गए। विजय नाम के गोपी उसके घर में गए तो राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी, ललिता जी, ये जो ललिता जी हैं ये मीरा जी यही बनी थी। ललिता जी का ही मीरा जी का अवतार था, ललिता जी ही मीरा बनी थी। ललिता जी ने राधा जी से बता दिया कि आज तो आपके प्राण प्रीतम विजया के घरे गए। तो राधा जी नाराज हो गई, सब क्रियादान के कारण राधा जी नाराज हो गई। 4 घंटा के बाद भगवान श्री कृष्ण आए तो राधा जी एक तोता पाली हुई थी, तोता जो सुखदेव जी हैं। इस तोता को राधा जी ने पढ़ाया था कि राधे कृष्ण का तुम जाप करो। तो ये तोता जो है राधा कृष्ण हमेशा बोला करता था। आज कृष्ण के ऊपर राधा जी नाराज है, विजया के घर गए हैं इसलिए। तो वो गुस्सा करके ये जो अनार का बगीचा था, अनार के बाग में चली गई और वो तोता अनार के डाल में बैठ गया। और तब तक भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो भगवान कृष्ण आए तो तोता राधा कृष्ण बोलने लगा। तो राधा जी ने कहा कि तुम जो है इस कपटी कृष्ण का मेरे साथ नाम मत जोड़ो। अगर तुमको जोड़ा नाम बोलना है, युगल नाम बोलना है तो विजया कृष्ण कहो, राधा कृष्ण मत कहो। लेकिन तोता को जो अभ्यास वही बोले। अंत में राधा जी ने तोता को श्राप दिया कि तुम जाओ मृतलोक में मर जाओ। वो तोता वहां से गिरा, कैलाश पर्वत में बट वृक्ष के डाली में वो फंस गया। सैकड़ों वर्षों में उसकी कंकाल पड़ा हुआ है। इधर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को मनाने लगे तो उसी समय उनका एक सखा है, दामा नाम का, श्री दामा है। वह दामा जो है कहा, व्यंग किया, कहा भैया भाभी को ठीक से मनाइएगा, पैर वैर दबा दीजिएगा ताकि खुश हो जाए। तो राधा जी ने उसको भी श्राप दे दिया कि तुम 100 वर्ष तक मृतलोक में रहो। तो वृंदावन में आया तो उसने भी राधा जी को श्राप दिया।
राधा जी को उसने भी दामाद जी श्राप दिया कि तुम्हारा भी श्री कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग रहेगा, कृष्ण से तुम्हारा मिलन नहीं होगा, 100 वर्ष तक तुम भी कृष्ण से अलग रहोगे। तब राधा जी रोने लगी, विलाप करने लगी और कहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि कृष्ण जी राधा है, राधा जी कृष्ण। एक बार जो है राधा जी ने कहा कि मैं राधा हूँ तो मैं कृष्ण के रस को कैसे जानूं, जब मैं कृष्ण बनूं तब मैं कृष्ण के रस को जानूं। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मैं भी राधा जी के रस को कैसे जाने, जब राधा बने तब राधा के रस को जाने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में हम दोनों एक रूप में बन करके रस जानेंगे। कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग में जिनका अवतार हुआ है बंगाल में, जो हरे राम हरे कृष्ण का प्रचार कर किए हैं, ये राधा कृष्ण का ही अवतार है। राधा कृष्ण ही एक बन करके प्रकट हुए। जैसे अर्धनारीश्वर शंकर जी नहीं है, आधे शरीर में पार्वती जी, आधे शरीर में शंकर जी। तो भगवान नारायण ने विचार किया कि जब शंकर जी में हमने कोई अंतर नहीं है, तो शंकर जी जब अर्धनारीश्वर हैं तो कृष्ण भी अर्धनारीश्वर बन जाए। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण के ही अवतार है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो राधा जी कहीं हमारा आपका वियोग हो जाएगा, हम आपके बिना रह नहीं सकती हैं, तो कैसे रहें, क्या करें? तो भगवान ने कहा कि हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे और आपको दर्शन देते रहे। अब तो श्राप हो गया, मुनि को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि तुलसी जैसी भवतव्यता वैसी मिले सहाय, आप में आवे ताहि ताहि कहाँ ले जाए। इसलिए अब तो चलो मृतलोक में चलते हैं। तो कैसे चलें? तो राधा जी ने कहा कि हम वृंदावन के बिना रह नहीं सकती हैं, हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकती। या पहले मृतलोक में वृंदावन था नहीं। तो कहे अच्छा, तो राधा जी के भी कृष्ण के वियोग का दुख हुआ, उनकी आंख में आंसू आया, और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा के वियोग का अनुभव करके आंखों में आंसू आया। दोनों के आंख के आंसू मृतलोक में गिरे तो ही वृंदावन धाम बन गया। बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण के आंख के आंसू से वृंदावन बना। जैसे भगवान शंकर जी के आंख के आंसू से रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष शंकर जी जब 1000 वर्ष तपस्या किए और जब आंख खोले तो आंख से आंसू गिरा, क्योंकि 1000 वर्ष आंख बंद रही। अब बंद करने के बाद जब आंख खोले तो आंसू गिर पड़ता है, तो आंसू गिरा तो उससे रुद्राक्ष हुआ। 14 मुखी तक रुद्राक्ष देवी भागवत में शिव पुराण में वर्णन है 14 मुखी तक, लेकिन आज वर्तमान समय में 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिलता है। बेचने वाले 21 मुखी तक बताते हैं। होगा भाई, कोई असंभव नहीं है, ये संभव सब चीज इस युग में सब कुछ संभव है, असंभव कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देवी भागवत में शिव पुराण में 14 मुख तक रुद्राक्ष का वर्णन है। तो जिस तरह शंकर जी के आंखों के आंसू से रुद्राक्ष का जन्म हुआ, उसी तरह राधा कृष्ण के नेत्र के आंसू से वृंदावन धाम का प्राकट्य हुआ। इसलिए वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है, उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भक्त लोग तो राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कृपा करें कि वृंदावन कभी हमारा छूटे नहीं, हमेशा वृंदावन में वास रहे। तो राधा कृष्ण ब्रह्मांड के यहाँ राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वसुदेव देव जी के यहाँ कृष्ण प्रकट होकर के और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण आए गोकुल में। जब गोकुल में, देखो ये कथा है, आप सब लोग जानते हो, हम थोड़ा आप उनको याद दिला रहा हूं। कोई नई कथा मैं नहीं कर रहा। नई कथा हम कहाँ से कहेंगे? जब हम ही नए नहीं है तो कथा कहाँ से कहेंगे? आप लोग सब जानते हो, थोड़ा याद दिला रहा हूं। ये तो आप लोगों की महानता है कि हमारे द्वारा आप लोग सुन रहे हैं, यह हनुमान जी की कृपा है। तो
भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के यहाँ आए, नंद महल में आए, और इधर जो है श्री वृषभान जी के यहाँ राधा जी प्रकट हुई। समय आया, भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन श्री यशोदा जी से कहती है कि मैया तू हमसे बहुत प्यार करती है। यशोदा जी ने कहा हाँ लाला, ये क्या पूछने की, ये क्या बात पूछने की क्या बात है? हाँ, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, सारा काम छोड़ करके हम तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ, कभी हम तुमको अपने आप से अलग नहीं करना चाहती हूँ। क्या झांकी है श्री बालकृष्ण की झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। सभी लोग एक भजन दोहराएंगे बाल झांकी का। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ी दो कनिया, उंगली पकड़ी दो कनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। क्या शोभा है, प्राण प्रीतम की शोभा देखें, गोपाल की कांध की कन्हैया की शोभा देखें। पीत झंगुलिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे। अरे सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। ये कौन है? ये है कौन जो यशोदा जी के अंगुली पकड़ के चल रहे हैं? कौन? कहे तीनों लोग जाके उधर विराजे। ये वही है, तीनों लोग जाके उधर विराजे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तीनों लोग जाके उधर विराजे। बोलिए, तीनों लोग जाके उधर विराजे। अरे ताको नचावे ग्वालिनिया, ताको नचावे ग्वालिनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। और थोड़ा आनंद लीजिए। आप ये सोचिए कि हम यशोदा हैं और हमारे घर में आज जो है प्राण प्रीतम कन्हैया जो है बाल लीला कर रहे हैं। आप अपने को यशोदा नंद समझिए तो और आनंद आएगा, क्योंकि प्रेम अपने से होता है, पराये से नहीं होता। किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सीडेंट लग जाए, चोट लग जाए, तो आप मानवता की दृष्टि से ये आभार जरूर प्रकट करेंगे, कहेंगे वो चोट लग गया, लेकिन उसके पीछे 2-4 लाख रुपए नहीं खर्च करेंगे, दवाई नहीं कराएंगे, अरे 150,000 2,000 दे दें। लेकिन अपने किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा भी बुखार आ जाए तो आप आकाश पृथ्वी एक कर देंगे, क्योंकि अपना है। इसलिए ये सोचिए, ये परमात्मा हमारे हैं, किसी दूसरे के नहीं है, तो थोड़ा और आनंद आएगा। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल
विष को धनिया, सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विष को। तीनों लोक की माताएं, देवताओं की देवांगनाएं, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब जो है आकाश में विमान में बैठ करके प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी दर्शन कर अपने नेत्र को धन बनाए। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, अरे सकल विश्व की धनिया, सकल विश्व की धनिया। रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया। अब हमारे कन्हैया जो है 5 साल के हो गए। जब 5 साल के कन्हैया हो गए ना, तो एक दिन जो है माता यशोदा जी का पैर दबाने लगे अपने कोमल कोमल हाथ से। यह प्राण प्रीतम, सारे संसार का प्राण, सारे संसार के नाथों के भी नाथ, आज यशोदा जी के पैर को दबा रहे हैं। यशोदा के क्या बात है लल्ला, आज तो बड़ी सेवा कर रहे हो, बार बार पैर छू रहे हो, पैर दबा रहे हो, 5 साल के हैं, क्या कर रहे हो? तो अपने तोतली भाषा में बोलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो तोतली भाषा है वो बहुत प्रिय लगती है। नन्ना मुन्ना 2, 3, 4 साल का लड़का अगर अपने माँ से, माँ आजकल तो मम्मी कहते हैं ज्यादा लोग, मम्मी से अगर कह दे, पानी को नानी कह के मांगता है। किसी अमर कोश में ये शब्द नहीं मिलेगा कि नानी का मतलब पानी होता है, लेकिन माँ के हृदय में इसका अर्थ है कि मेरा लल्ला जो नानी नानी कर रहा वो पानी मांग रहा है। तो तोतली भाषा में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की उपमा तोतली भाषा में दिया, इसीलिए विश्व प्रिय है रामायण। छवि नहीं सज्जन मोरी दिखाई, असुनी है बाल वचन मन लाई, अजो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितरु माता। जो बालक कह तो तरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितरु माता। छवि सज्जन मोर ठिठाई, असुनी है बाल वचन मन लाई। आप तोतली भाषा में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या? अरे सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, बोलिए। सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, मेरे छोटो सो काम करा दे, मेरे छोटो सो काम करा दे। राधा गोरी से मेरो प्यार रचाई दे, राधा गोरी से मेरो प्यार रचाई दे। भैया छोटा सा काम है, आज तक तेरा कान्हा तुझसे कुछ नहीं था, कुछ नहीं कहा है। अरे सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, मेरे छोटो सो काम करा दे, मेरे छोटो सो काम करा दे। राधा गोरी से मेरो प्यार रचाई दे, राधा गोरी से मेरो प्यार रचाई दे। राधा सी गोरी मेरे मन में बसी है, राधा सी गोरी मेरे मन में बसी है। ग्वाल उड़ावे नहीं मेरी हंसी है, ग्वाल उड़ावे नहीं मेरी हंसी है। अगर ब्याह करा दोगे ना तो ग्वाल लोग हंसेंगे नहीं, और नहीं ब्याह नहीं होगा तो हम राधा के पीछे दौड़ेंगे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। ग्वाल उड़ावे नहीं मेरी हंसी है, ग्वाल उड़ावे मेरी हंसी है। मोको छोटी सी दुल्हनिया ला दे, मोको छोटी सी
दुल्हन छोटी सी दुल्हनिया लाते, अपने हाथों से दुल्हा बनाते, अपने हाथों से दुल्हा बना दे, अपने हाथों से दुल्हा बना दे, अपने हाथों से दुल्हा बना दे। सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया। ये हमको करें इस शब्द में कितना प्यार भरा है, कितना प्रेम भरा है, जरा इसको आप अनुभव करें। हृदय ग्राही ये शब्द है, ये डायरेक्ट हृदय में जाकर के प्रवेश करता है। एक बोली वायु बोली होती है जो बाहर बाहर उड़ जाती है, लेकिन ये शब्द कितना मीठा है, कितना मधुर है कि डायरेक्ट हृदय में जाकर के प्रवेश करता है। अरे सज्जनों, इस शब्द को सुन के तो पत्थर पिघल जाएगा, आदमी की तो बात छोड़िए। सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, सुन मेरी मैया मैं पढ़ूं तेरे पैया, मेरो छोटो सो काम करा दे, मेरो छोटो सो करा दे, राधा गोरी से मोरो ब्याह रचा दे, राधा गोरी सो मेरो ब्याह रचा दे। एक तरफ से खीर आ रही है, आ गई। छोटी बहू ने कहा बाबू ये पकौड़ी। महाराज परीक्षित से कहा कि राजन, कर्म जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप कहीं पर भी जाएंगे आपके साथ में कर्म लगा रहेगा, कर्म नहीं छोड़ेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा कर्म। कहां कहीं भी जाइए, यही बनारस की घटना है। बनारस में यहाँ के जो है हम नाम